हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है। तो जैसे कि पता है कि ग्रुप डी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज का 11वां क्लास है। 10 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से चेक कीजिए और वहाँ से भी प्रैक्टिस कीजिए। और ये चांस को जाने मत दीजिए, क्योंकि पता नहीं इसके बाद ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो समय कम है और वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आप लोग फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का कि 16 आदमी 8 घंटे में जितने काम करते हैं उतने ही काम 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं। तो 1 घंटा काम करने के बाद आदमी और लड़के का अनुपात क्या होगा? क्षमता का अनुपात पूछा है। देखिए 16 आदमी किसी काम को कितने समय में करते हैं? 8 घंटे में। ठीक है। इसी काम को 12 लड़के मिलके 24 घंटे में करते हैं। ये घंटा से घंटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 से काटिए, 8 दूना 16, 8 तिरके 24, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। ठीक है, क्या हो गया? 2 दूना 4 आदमी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 तिहाई 9 लड़का हो जाएगा। ठीक है, और आदमी और लड़का का अनुपात कितना हो जाएगा? लड़का इधर आ जाएगा नीचे, 9 यहाँ बचेगा, ये 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 9:4 उनका क्षमता का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 60 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है। 25 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, और 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या, और 50 से 100 के बीच में कितना बच गया आपका? 15 और 10 25, यानी 10। तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमको 60 तक जाना है, 60 तक। ठीक है, 60 तक ही जाना है। तो 1 से 50 तक के बीच में कितना? 15 अभाज्य संख्या। और उसके बाद देखिए, उसके बाद एक आ गया 53 और एक आ गया आपका 59। तो 15, एक 16, एक 17। तो 1 से 60 के बीच में 17 अभाज्य संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 16 के पावर इतना गुना 4 के पावर इतना का मान क्या होगा? देखिए 16 के पावर कितना दिया है? 0.32। गुना में क्या किया है कि 4 के पावर 0.36, और इसका मान पूछा है। इसको क्या करेंगे हम? चूँकि यहाँ बेस 4 है, इसको भी बेस क्या बनाइए? बेस इसका 4 बनाइए। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर गुना में क्या हो जाएगा? 0.32 गुना में 4 के पावर 0.36। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? गुना कराइएगा तो 4 के पावर कितना हो जाएगा? 0.62। 32 दूना 64, तो 32 दूना 64, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। और गुना में क्या हो जाएगा? 4 के पावर 0.36। जब इसको जोड़िएगा तो गुना में पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ना। गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 4 के पावर क्या हो जाएगा? 0.64, अब प्लस में 0.36, ये हो जाएगा। तो ये जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 के पावर 1 हो गया, और 4 के पावर 1 कितना होता है? 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 8% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 20% अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करने के बाद 920 रुपये बचाता है, तो उसकी आय कितनी थी? हमने मान लिया कि उसकी आय कितनी थी? x थी। अब इसमें क्या किया कि इसका 8% भोजन पे खर्च करता है, तो 100 में 8% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 92% बचा होगा। 92% लिखेंगे। अब कह रहा है कि इतना जो बचा, इसका कह रहा है कि 20% अन्य आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया। तो 20% खर्च कर दिया तो 100 में कितना बचा? 80 बचा होगा। और यही तो दिया है, कितना दिया है? 920। 920 ही दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 चौका 80, ये 20 25 100 हो गया,
ये 92 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। 25 पचे कितना होता है 125, और 125 गुना में 10 कितना हो जाएगा 1250। तो 1250 वो राशि थी, उसकी आय कितनी थी 1250 थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि 500 रुपये में एक साइकिल बेचने से किसी व्यक्ति को क्रय मूल्य का 1/3 के बराबर हानि होती है, व्यक्ति का प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखिए यहाँ पे एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है 500 रुपये दिया है, ठीक है। जो हानि हो रहा है वो सीपी का कितना हो रहा है 1/3, यानी 3 का सामान एक हानि पे बेचा तो कितना में बेचा होगा 2 में बेचा होगा ना। 3 का सामान ये सीपी, मान लीजिए ये सीपी है, हानि 1 हुआ तो 3 का सामान 1 कम में बेचा तो कितना में बेचा होगा 2 में बेचा होगा। तो इस 2 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 500 दिया है, निकालना क्या है सीपी। तो सीपी 3 क्या है 3 है, 3 से गुना कराएंगे सीपी पता चल जाएगा। ये 2 से कटिए 250 हो गया, अब 25 यानी कितना हो जाएगा 7500। तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 750, एसपी कितना है 500। 750 का सामान 500 रुपया में बेच दिया तो उसको हानि हुआ ना। कितना हानि हुआ 250 हानि हुआ। हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, नीचे क्या होता है हमेशा सीपी आएगा। प्रतिशत या लाभ, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना किस पे की जाती है सीपी पे की जाती है। तो नीचे हमेशा क्या आएगा सीपी आएगा। गुना में 100 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 25 यानी 75, और 100/3 यानी हो जाएगा 33.1/3% की उसको हानि हो गई, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि 30 लीटर मिश्रण में 80% पानी तथा शेष अल्कोहल है। यदि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितना प्रतिशत होगा। देखिए 30 लीटर क्या है आपका मिश्रण है, इसमें क्या है कि 80% आपका पानी है, ठीक है। तो 30 का 80% कितना हो जाएगा, 30 का 80% कितना होगा 8 तिरका 24 लीटर। 24 लीटर क्या हो जाएगा आपका पानी हो जाएगा, बाकी 6 लीटर क्या होगा आपका ये हो जाएगा अल्कोहल, ठीक है। 24 100 कितना हो गया 30। तो 24 लीटर पानी है, अब कह रहा है उसमें 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो देखिए 24 पहले था, 6 लीटर और मिला दीजिए, पानी कितना हो गया 30 लीटर। अब कह रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल कितना प्रतिशत होगा। तो अल्कोहल तो उतना ही रहेगा ना 6 लीटर, 6 लीटर रहेगा। लेकिन अब जो मिश्रण हो गया 30 लीटर यहाँ, 6 लीटर यहाँ, 36 लीटर हो गया। गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे, ये छा के 36 हो जाएगा। 2 से 2 तिहाई 6, ये 50 बार में चला जाएगा। अब 50/3 कितना होता है, ये होता है 16.2/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि 84 रुपये में वस्तु को बेचने पर 68% का लाभ होता है, यदि वह 70 रुपये में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 84 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ होता है 68% का लाभ होता है, ठीक है। तो यानी 168 का वैल्यू हो गया, ये 100 का प्रतिशत निकालेंगे यानी सीपी निकाल लेंगे यहाँ से। 84 जो रुपये में बेचा है 168% लाभ हुआ है, तो 168 का वैल्यू है ये 84। 100 का निकालेंगे तो सीपी निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 छक 84, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 6 दूना 12, और ये 2 से क्या हो जाएगा 50, यानी 50 रुपया क्या हो गया सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि उसको अगर 70 रुपये में बेची जाए, 70 रुपये एसपी कितना हो जाएगा 70 रुपया, तो कितना लाभ या लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। 50 रुपये का सामान 70 रुपये में बेच दिया, लाभ कितना हो गया 20। और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हैं सीपी पे निकालते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा सीपी, गुना में क्या हो जाएगा 100, ये 50 गुना 100 यानी 40% का उसको लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन।
8वां क्वेश्चन है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए 3 संख्या है, तीसरे को हमने मान लिया 100, तो कह रहा है कि एक तीसरी संख्या से दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो ये 120 हो जाएगा और ये 130 हो जाएगा, यही होगा ना, सॉरी 125। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या 120, दूसरी संख्या का बोला है तो नीचे आ जाएगा, गुना में 100 करेंगे, ये 25 5 125, 25 चौका 100, ये 5 से 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 चौका कितना होता है 96%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 2.1 मीटर तथा चौड़ाई 1.5 मीटर है। यदि इसमें 630 लीटर पानी उड़ेल दिया जाए तो पानी के तल में कितना उठाव आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि एक जो होता है 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे दिया है कि आयताकार पानी की टंकी, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा लंबाई, तो ये आपका मीटर में है, इसको हमने क्या किया यहाँ पे पहले लिख लीजिए कि 2 क्या है आपका 2.1 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 210 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका दिया है लंबाई दिया है, चौड़ाई कितना है 1.5, इसको भी चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर में कितना दिया है, ये दिया है आपका 630 लीटर, गुना में क्या करेंगे 1000, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। लंबाई कितना हो गया 210, गुना में चौड़ाई कितना हो गया 150 और गुना में h पूछा है तो मान निकाल लेंगे इसका, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। 21 तिहाई 63 हो जाएगा, ये 300 बार में चला जाएगा, 15 दूना 30 यानी 20, तो ऊंचाई कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, यही पूछा था जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 4 वर्ष में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3750 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या है। हमने क्या किया कि धनराशि को मान लिया 100%, यहाँ पे ब्याज कितना मिल गया हमको 4 साल में, प्रत्येक साल का ब्याज कितना है 12.5%, 12.5%, 1 साल का, 2 साल का 25%, 25 हाँ 4 साल का कितना हो जाएगा 50%। इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 गुना में 12 दूना 24 से कितना हो जाएगा 25/2, यानी टोटल ब्याज कितना हो गया 50%। अब 50% ब्याज है, 100% क्या है मूलधन है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 150%, और यही 150 का प्रतिशत का वैल्यू कितना दिया है 3750 दिया है, 3750 दिया है। निकालना क्या है, मूलधन पूछा है, राशि पूछा है, तो 100 से गुना करा दीजिए, ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 से 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है। ये हो जाएगा 0 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। तो राशि कितनी हो जाएगी 2500 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक के पूरा होने से पर इसे इतना घंटे में खाली कर सकता है। एक भर रहा है दूसरा खाली कर सकता है, एक भरने वाला दूसरा खाली करने वाला है, ठीक है। तो दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये जो पाइप है ये भरने वाला है और इसने जो समय लिया कितना लिया 7/4 घंटा। अब बी को हमने मान लिया ये खाली करने वाला है और एक टंकी को कितना समय में खाली कर देता है, तो 21/8 घंटे में खाली कर देता है।
देखिए इस टाइप का जब भी जो फ्रैक्शन में इसका हो तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का जो अंश है 7 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे। 7 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21। अब 7 से भाग कीजिए, 7 तिरके 21 3 बार में गया और नीचे से गुना करा दीजिए, 3 चौका कितना हो जाएगा 12। 21 से कम 21, 8 से कम कितना हो जाएगा 8। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब टंकी 2/3 खाली था, 2/3 खाली था तो 21 का 2/3 निकाल लीजिए, कितना हो गया 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया। अब कह रहा है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो देखिए 12 भर रहा है, 8 खाली कर रहा है। 1 घंटा में 12 भरेगा, 8 खाली करेगा, तो 1 घंटे में भराएगा कितना 4 यूनिट यानी 4 लीटर। 4 से भाग कीजिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 7/2 कितना हो जाएगा, 7/2 हो गया 3.1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 घंटा, 3 घंटा हो जाएगा। और इसको क्या कीजिएगा, ये पूर्णांक को बटा को क्या कीजिएगा, इसको ये घंटा को मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से गुना करा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 30 मिनट। तो 3 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 20,000 है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, 15,000 रुपया है और इस पर छूट कितना दी जा रही है 8%, तो 100% का सामान कितना मिलेगा 92% में, तो इसका 92% निकाल लेंगे, ये कट जाएगा। 15 दूना, पहले यहाँ पे 0 लगा लीजिए, 15 दूना 30, अब 15 नामा 135 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 138। 13,800 रुपया क्या हो गया, पहले का एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, दूसरे का कितना हो जाएगा, इस पर 12% छूट दे रहा है, यानी 20,000 रुपये का जो सामान है 12% छूट मिला, तो सामान कितना मिलेगा 88% में, बटा में 100 करेंगे, ये इसे कट जाएगा, 00 यहाँ पे आ गया। 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, यानी 17,600 रुपया में इसका एसपी हो गया। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 0 0, 8 6 14, 7 3 10 1 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 31,400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, कि दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। ठीक है, तो देखिए डेटा सब में सेम है, 1/2 है, पहले का ले लीजिए, 2/3, 7 में क्या है 12 है, नीचे का एलसीएम ले लीजिए, 12 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना कराइए, 12 से क्या हो जाएगा 2 छक 12 यानी 6 आ गया। 3 से गुना कराइएगा, यहाँ पे 2/3 को 12 में गुना कराइएगा, तो 3 चौका 12 यानी 4 दूना कितना हो गया 8। यहाँ 12 में गुना कराइएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया 7, यानी देखिए अब हो जाएगा 6 7 8, ये आपका क्या हो गया बढ़ते क्रम हो गया, 6 7 8। तो 6 किसका वैल्यू है 1/2 का, 7 किसका वैल्यू है 7/12 का, और 8 किसका वैल्यू है 2/3 का। तो यही हमारा क्रम हो जाएगा बढ़ते क्रम में, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया है, सी में दिया है, 1/2, 7/12 और 2/3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। देखिए ये दिया है कि यदि cot x बराबर 5/12 तथा sin x प्लस tan x का मान पूछा है। cot का मान दिया है, कितना दिया है, cot x का मान दिया है 5/12, यानी इसका क्या होता है b/p होता है। b/ क्या होता है p होता है, आधार बटे में लंब होता है इसका। जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ठीक है, a हो गया, b हो गया, c हो गया, तो यहाँ पे जो b है यानी जो आधार दिया है कितना दिया है 5, ये परपेंडिकुलर यानी लंब कितना दिया है 12, तो ये कितना हो जाएगा 13। 5 12 12 5 का क्या 12 5 13 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, जिसे 12 का स्क्वायर कीजिएगा 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 169, और इसका कितना हो जाएगा 169 किसका होता है
13 का होता है। तो ये आ गया कितना आपका 13 आ गया, यानी h का मान आपका कितना मिल गया 13 हो गया। तो साइन थीटा बराबर पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे साइन x बराबर पूछा है कि tan x का मान, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई एच यानी 12 बटे में क्या हो जाएगा 13 प्लस में इसका टेन थीटा का मान होता है p बाई बी यानी 12 बटे में क्या हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 65, ऊपर हो जाएगा 12 25 60 और यहाँ पे हो जाएगा 5 से यानी 13, 13 दूना 26, 13 कम 13 2 कितना हो जाएगा 15, इसको जोड़ लेंगे 6 हो जाएगा, 6 5 11 और ये 216 अपॉन में 65 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।